बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे खैरियत से होंगे, सेहत व आफियत से होंगे। ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है। लास्ट हम ऑनलाइन क्लास में ये नया सबक शुरू किया था जो लेसन नंबर क्या था 9, यानी सबक नंबर 9 है और सबक का नाम था आधा कंबल। इसमें हमने देखा था कि समीर शहर का मशहूर ताजिर था और उसका एक 6 साल का बेटा था जिसका नाम था नदीम। वो अपने वालिदैन का लाडला था, लेकिन वो अपने सबसे ज्यादा अपने दादा जान को चाहता था। ये बात उसकी माँ को यानी नजमा को पसंद नहीं थी कि वो उससे ज्यादा उसके दादाजी से प्यार करता था, क्योंकि दादाजी से उसे मजेदार कहानियां सुनने को मिलती थी। अक्सर नजमा इस बात की शिकायत समीर से क्या करती थी कि नदीम अक्सर दादाजी के साथ ही रहता है और उनके साथ रहकर अपना वक्त वो बर्बाद कर रहा है, लेकिन समीर हर बार ये बात को अनसुनी कर दिया करता था। लेकिन जब बार बार नजमा ये शिकायत करने लगी तो वो सोचने पर मजबूर हो गया था। दादा जान भी अपने पोते यानी कि नदीम को बहुत ज्यादा चाहते थे। जब भी वो बाजार जाया करते थे तो नदीम को अपने साथ ले जाते ताकि वो बड़ा होने पर दुकानदारों से धोखा नहीं खा सके। लेकिन नजमा दिल ही दिल में गुस्सा होती रहती, लेकिन कुछ भी उनसे नहीं कह सकती। दादाजी भी क्या करते थे, हर वक्त नदीम को अपने साथ ही रखा करते थे। जब नदीम स्कूल चला जाता था तो दादाजी क्या करते थे, बाजार जाकर घर का जो भी सौदा लाना है यानी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो लेकर आया करते थे। फिर बाकी का जो वक्त मिलता था वो घर में जो पौधे थे उसमें पानी देना, फिर उनकी साफ सफाई में लग जाया करते थे। जैसा ही दोपहर में नदीम स्कूल से आता तो सीधा अपनी माँ नजमा के पास नहीं जाता था, बल्कि अपने दादा जान के पास जाया करता था। तो नजमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि सबसे पहले नदीम उसके पास ही आए। तो हमने यहाँ तक मुकम्मल किया था। इसके बाद हम देखेंगे समीर को घर के कामों के लिए ना तो वक्त था और ना ही वो इन झमेलों में पड़ना चाहता था। यानी समीर कौन है, ये नदीम के वालिद है। उन्हें घर के काम करने के लिए वक्त ही नहीं था और ना ही वो इन झमेलों में यानी इस चीजों में वो पड़ना चाहते थे। इसलिए बाजार के कामों के अलावा घर के दूसरे छोटे मोटे काम भी दादाजी ही किया करते थे। यानी बाजार जाने के अलावा घर के भी छोटे जो मोटे काम हुआ करते थे वो दादाजी ही किया करते थे, समीर नहीं किया करता था। देखते ही देखते नदीम 12 साल का हो गया। क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हो गया, नदीम 12 साल यानी 12 इयर्स का हो गया। अब दादाजी मजीद बूढ़े हो गए थे, यानी अब दादाजी बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे। जब हमने सबक शुरू किया जब कितना था, नदीम 6 साल का था। अब कितना हो गया है, वो 12 साल का हो गया है। तो दादाजी भी और ज्यादा बूढ़े हो गए थे और बीमार भी रहने लगे थे। क्या हुआ था उन्हें, बहुत ज्यादा बीमार भी वो रहने लगे थे। एक मर्तबा जब वो ज्यादा बीमार हो गए तो समीर इन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। यानी जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए तो समीर ने क्या किया, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने इन्हें टीबी का मरीज बताया और पाबंदी से दवा लेते रहने की हिदायत दी। क्या क्या डॉक्टर ने कौन सी बीमारी बताई, हाँ टीबी की बीमारी बताई और पाबंदी से दवा लेते रहेंगे तो वो जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे यानी अच्छे हो जाएंगे बोलकर कहा। और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, ये बीमारी दवा से 6 महीने में ही ठीक हो जाती है। यानी जो टीबी की बीमारी बताया डॉक्टर ने, तो इसका इलाज कैसे हो सकता है कि अगर पाबंदी से दवा लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह 6 महीने में वो ठीक हो जाएंगे बोलकर डॉक्टर ने बताया। नजमा को जब ये बात मालूम हुई तो इसने दादाजी के पास नदीम के जाने पर पाबंदी लगा दी। क्या किया, जब नजमा को इस बात का पता चला कि दादा जान को टीबी हो गई है तो उन्होंने क्या किया, नदीम को दादा के पास जाने से पाबंदी लगा दिया, जाने से मना कर दिया कि कहीं नदीम को भी दादाजी की बीमारी ना लग जाए। इसलिए पाबंदी कर दी, इसलिए मना कर दिया दादाजी के पास जाने के लिए, कहीं नदीम भी उस बीमारी का शिकार ना हो जाए बोलकर। पहले नदीम दादाजी के छुटपुट काम भी कर दिया करता था। इन्हें पहले से ही क्या करता था, नदीम दादाजी के छोटे मोटे जो भी काम रहते थे वो कर दिया करता था। जैसे इन्हें पानी लाकर देना, इनको खाना पहुंचाना वगैरह। छोटे मोटे काम क्या है, जैसे उन्हें पानी लाकर देना, खाना पहुंचाना, या फिर चश्मा वगैरह कहीं रखा हुआ है तो उन्हें ला कर देना। इस तरह से ये छोटे मोटे काम किया करता था। कौन करता था, ये नदीम दादा जान के ये काम करता था।
अब नदीम बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब वो दादाजी से कहानियां भी ना सुन सकता था। किसलिए परेशान रहने लगा नदीम? कि उसके दादा बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, जिसकी वजह से वो उनसे कहानियां नहीं सुन सकता था। इधर दादाजी भी दिन भर अपने कमरे में अकेले पड़े खांसते रहते। तो उधर क्या था, दादाजी भी दिन भर घर में यानी अपने कमरे में अकेले रहकर खांसते रहते। नजमा खुद या नौकर के हाथ उनको खाना भिजवा देती, या तो नजमा लेकर जाके दे देती खाना, या फिर नौकर के हाथ से भेज दिया करती थी। रात के वक्त तो दादाजी नदीम को बहुत ही याद करते थे, यानी जब रात हो जाती थी तो दादाजी किसको याद करते थे? नदीम को बहुत ज्यादा याद करते थे, क्योंकि शाम के वक्त क्या करते थे दादाजी? नदीम को कहानियां सुनाया करते थे। इधर नदीम भी रात को करवटें बदलता रहता, लेकिन अपनी अम्मी के डर से कुछ न कह पाता। उधर दादाजी का भी यही हाल है, और इधर नदीम भी क्या करता था? रात भर करवटें यानी इधर करवट से उधर, उधर से इधर बदलता रहता, लेकिन अपनी अम्मी के डर से यानी अम्मी के गुस्से की वजह से कुछ नहीं कह पाता। कभी कभी वो चुपके से दादाजी के कमरे में पहुंच जाता, तो उसे गले से लगाकर दादाजी का दिल भर आता। यानी कभी कभी यानी नजमा जब उन्हें नहीं देखती तो क्या करता था? चुपके से दादाजी के कमरे में पहुंच जाता, तो उसे दादाजी क्या करते थे? अपने गले लगाकर दादाजी का दिल भर आता था। फिर वह खुद ही नदीम से जाने के लिए कह देते। यानी जब उनका दिल भर आता था तो फिर क्या करते थे? नजमा के गुस्से की वजह से फिर उसे यानी कि नदीम को वहां से जाने के लिए कह देते। दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन जब दादाजी की बीमारी ज्यादा बढ़ी तो समीर ने सोचा कि इनको किसी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। यानी इसी तरह से दिन गुजरते गए तो समीर ने सोचा कि इनकी बीमारी तो ज्यादा बढ़ रही है, क्यों ना इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया, अस्पताल में हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए। नजमा ने, जो इनको पहले से ही बोझ महसूस करती थी, यानी नजमा पहले से ही अपने ससुर यानी दादाजी को बोझ महसूस करती थी, सोचा कि अस्पताल का खर्च तो बहुत ज्यादा होगा। उसने समीर से कहा, यानी अस्पताल का जो खर्चा आएगा यानी वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। इसलिए उसने समीर से कहा, किसने? नजमा ने समीर से कहा, क्यों ना अब्बा को किसी बूढ़ा घर ओल्ड एज होम में दाखिल कर दिया जाए। क्या कहने लगी नजमा अपने शौहर समीर से कि क्यों ना अब्बा को किसी बूढ़ा घर यानी ओल्ड एज होम में दाखिल कर दिया जाए, जहाँ पर पूरे बूढ़े लोग रहते हैं। वो लोग बूढ़ों की देखभाल भी करते हैं और दवा दारू भी करते हैं। क्या कहने लगी? अब्बा को क्यों ना बूढ़ा घर भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ के लोग जो है बूढ़ों की अच्छी सी देखभाल भी करते हैं और उन्हें दवा दारू यानी दवा वगैरह भी वक्त पर दिया करते हैं, उनका इलाज करते हैं। वहाँ का खर्च भी अस्पताल से कम आएगा, और जो वहाँ का खर्चा है तो वो कैसा होगा? अस्पताल से यानी हॉस्पिटल से कम आएगा। पहले तो समीर राजी ना हुआ, लेकिन जब एक रोज नजमा ने ज्यादा कहा तो वो भी सोचने लगा। समीर इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन नजमा ने ज्यादा कहने की वजह से वो सोचने लगा कि इस तरह अब्बा का वक्त भी अपने जैसे बूढ़ों के साथ अच्छा गुजर जाएगा। तो क्या सोचने लगा? इस तरह करने से शायद यानी बूढ़ा घर छोड़ देने से अब्बा को उनका वक्त भी उनके साथ अच्छा गुजर जाएगा बोलकर सोचने लगा। नजमा सोच रही थी कि इस तरह वो नदीम को इनसे अलग करके नदीम का मुस्तकबिल तबाह होने से बचा सकेगी। नजमा क्या सोच रही थी कि इस तरह से दादाजी के से नदीम को अलग करके नदीम का मुस्तकबिल यानी फ्यूचर तबाह होने से बचा सकेगी। एक रोज इंतहाई सर्दी थी। क्या हुआ था? एक रोज बहुत ज्यादा सर्दी थी। दादाजी मुसलसल खांसे जा रहे थे। नदीम को इनकी खांसी की आवाज आ रही थी, यानी सर्दी बहुत ज्यादा थी। रात के वक्त दादाजी मुसलसल यानी कंटिन्यूअसली खांसे जा रहे थे, तो उनकी आवाज नदीम को उनके खांसने की आवाज आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था। जब नजमा सो गई तो मौका देखकर अपने बिस्तर से उठा और दादाजी के कमरे में चला गया। जैसे ही उसने मौका देखा कि नजमा सो गई है तो नदीम ने क्या किया? फौरन अपने दादाजी के कमरे में चला गया। तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह हम ऑनलाइन क्लास में इसे मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह